हेलो दोस्तों, क्रिकेट दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए कप्तान और टीम की घोषणा हुई और रोहित शर्मा जी को कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे टीम का कप्तान बनाया गया और उप कप्तान श्रेयस अय्यर को बनाया गया। तो रोहित शर्मा की कप्तानी जाने पर बहुत सारे क्रिकेट पंडित मतलब बवाल करते नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा बयान स्टेटमेंट उनका दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आज इस शर्मा की कप्तानी जाने पर क्रिकेट पंडितों का जो बवाल मचाया है मीडिया में, सोशल मीडिया में, उस पर परिचर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सर्वप्रथम तो उम्र पर चर्चा करते हैं हम रोहित शर्मा और विराट कोहली की, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, रोहित शर्मा अभी वर्तमान में 38 ईयर्स के हैं, 38 साल के, और 30 अप्रैल 1987 इनका जन्मदिन है और ये अभी 38 साल के हैं। और वर्ल्ड कप 2027 में होगा, साउथ अफ्रीका और नामीबिया मिलकर इसको आयोजित करेंगे 2027 में। तो 2027 के आते आते इनकी उम्र 40 ईयर्स हो जाएगी, 40 साल का। अब विराट कोहली का जन्म तिथि है 5 नवंबर दोस्तों, और इनकी उम्र है 36 वर्ष। और ये अभी नवंबर एक माह में के अंदर में ये 37 साल के हो जाएंगे। वर्ल्ड कप आते आते 39 में पहुंच जाएंगे। तो ये तो चलिए उम्र की बात है दोस्तों। सचिन तेंदुलकर तो 42 साल की उम्र में भी अच्छा खेलते हुए रिटायरमेंट हुए थे। तो उस समय उम्र वाली बात नहीं आई थी, क्योंकि सचिन तेंदुलकर अपने बेटों से सारी बातों का जवाब देते रहे थे। तो रोहित शर्मा विराट कोहली, अब रोहित शर्मा कप्तान नहीं है, तो अब रोहित शर्मा विराट कोहली को अपने बेटों से जवाब देना चाहिए। ये अभी ऑस्ट्रेलिया दौरे में तीनों मैच में अच्छा नंबर बना है प्लेयर के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रिकेट पंडित रोहित की कप्तानी जाने पर दुनिया भर की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो हम शुरू से चर्चा करते हैं दोस्तों, और बहुत कुछ तो गंभीर, कई क्रिकेट पंडित तो गंभीर पर ही मतलब दोषारोपण करते हुए अगरकर पर दोषारोपण करते नजर आ रहा है दोस्तों। तो विस्तृत चर्चा करते हैं दोस्तों। गौतम गंभीर कोच बने हैं 2027 वर्ल्ड कप के लिए के लिए, है ना, जो वनडे वर्ल्ड कप होगा वो उनका वहाँ तक के लिए ही उनको कोच बनाया गया है फिलहाल। तो ये जब कोच बने शुरुआत में, तो श्रीलंका द्वारा हुआ और T20 मैच हुआ। तो वहाँ इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ, भारतीय सूर्य कुमार यादव कप्तान थे T20 के, और श्रीलंका सीरीज T20 भारत ने जीता। मैं पुरानी बातें बता रहा हूँ। और उसके बाद वनडे सीरीज हुआ। तो वनडे सीरीज में कप्तान थे रोहित शर्मा। श्रीलंका टूर में जो वनडे सीरीज हुआ उसमें कप्तान थे रोहित शर्मा, और वो वनडे श्रृंखला हम श्रीलंका के साथ हार गए। क्यों हारे? रोहित शर्मा कप्तान थे, क्यों हारे? कोच तो गौतम गंभीर ही थे। मतलब कहीं पर हारे तो कुछ न कुछ तो कारण होगा, कोई न कोई तो दोषी है। अब उसके बाद आ जाइए न्यूजीलैंड टेस्ट श्रृंखला में। न्यूजीलैंड जो है 35 साल 36 साल तक इतिहास में भारत में आकर टेस्ट श्रृंखला नहीं जीती थी, और रोहित शर्मा हमारे उस समय टेस्ट के कप्तान थे। भारत न्यूजीलैंड सीरीज हुआ और वह सीरीज जो है भारत हार गई। भारत हारी क्या, ऐसा स्थिति आ गया कि WTC फाइनल, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से लगभग बाहर ही हो गई समझिए, क्योंकि गणित जो है बड़ा पेचीदा हो गया बाद में जो सीरीज होना था उसमें, ऑस्ट्रेलिया सीरीज वगैरह में। तो क्यों हारे हम न्यूजीलैंड? हमारे घर में ही, भारत में ही हम न्यूजीलैंड से 35-36 साल बाद टेस्ट सीरीज क्यों हारे? उस समय तो हमारे कप्तान थे टेस्ट में रोहित शर्मा। इसका जवाब है किसी के पास? कौन है इसका दोषी? कोच थे गौतम गंभीर, लेकिन कप्तान थे रोहित शर्मा, क्यों हारे? कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कोई ना कोई तो दोषी होगा। अब दोस्तों, उसके बाद भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज गई। रोहित शर्मा जी एक मैच के लिए अपने पारिवारिक कारण के कारण बाहर हो गए, नहीं खेले पहला टेस्ट भारत ऑस्ट्रेलिया का। भारत ऑस्ट्रेलिया गई टेस्ट श्रृंखला खेलने के लिए। भारत पहला टेस्ट जीत गई। क्यों जीती? रोहित शर्मा ठीक है घर में थे, कोच गौतम गंभीर, क्यों जीती? तो भाई कुछ ना कुछ तो समस्या रही है, कोई ना कोई तो दोषी है ना। अब पहला टेस्ट भारत जीत गई। अब उसके बाद गौतम गंभीर, ये रोहित शर्मा जी वापस आए और हम सारे टेस्ट हार गए, श्रृंखला हार गए। कोच थे गौतम गंभीर ठीक है, लेकिन कैप्टन थे रोहित शर्मा, क्यों हारे?
भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला हम क्यों हारे? मैं इन क्रिकेट पंडितों से पूछना चाहता हूं कि इन सब के हार का कारण क्या है। आज रोहित शर्मा की कप्तानी जाने पर बहुत बवाल मचा रहे हैं क्रिकेट पंडित, तो इनका जवाब क्या वो दे पाएंगे? दोस्तों इस विषय में कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। और जिन भी भाइयों ने दोस्तों ने हमारे इस क्रिकेट दुनिया यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा, उन भाइयों और दोस्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों ये तीन, अब इसके बाद जो स्थिति ऐसी आ गई थी कि जब मतलब सूत्र से मिली जानकारी की खबरें बताता हूँ दोस्तों, कि ऐसी स्थिति आ गई थी कि गौतम गंभीर जो है अपना इस्तीफा देने को भी तैयार थे। और उस समय मीडिया में एक बयान आया था दोस्तों कि, अब किसके द्वारा बयान आया था नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मीडिया में एक बयान आया था कि फ्रेंचाइजी कप्तान जो है इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे, यानी फ्रेंचाइजी कोच जो होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे कोच नहीं होते। गौतम गंभीर के विषय में ये बयान एक बड़े खिलाड़ी के द्वारा आया था। माने इस तरह से ताना बुना गौतम गंभीर को हटाने का चला था। माने कितनी परेशानी उनको झेल कर टीम बनानी पड़ी है, इस विषय पर मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों। मैं नहीं कहता कि इन सब के पीछे दोषी कौन है, क्या है, कैसे है, लेकिन इन सब का जवाब देश की जनता को समझना चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। तो न्यूजीलैंड टेस्ट श्रृंखला हार गए 36 साल बाद, कौन है दोषी? उसके बाद भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में हम पहला टेस्ट जीते और रोहित शर्मा जी पारिवारिक कारणों से दिल्ली में थे अपने घर में, और उसके बाद वो वापस आए और हम टेस्ट श्रृंखला हार गए। अब क्या है, कैसे, कौन दोषी है, वो उसको जनता निर्णय करे, मैं इस पर नहीं बोलूँगा, लेकिन इन सब मैचों पर हार का दोषी कौन है, जनता निर्णय करे। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में हम जीते, कोच थे गौतम गंभीर और कप्तान थे रोहित शर्मा। अब इसी बात को ये क्रिकेट पंडित बार बार उठा रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी जिताने वाले हमारे कप्तान को हटा दिया गया, कप्तानी से हटा दिया गया। अरे भैया, कप्तानी से हटा दिया गया, ठीक है, मैं नहीं कहता कि रोहित शर्मा अच्छे खिलाड़ी नहीं है, कि विराट कोहली अच्छे खिलाड़ी नहीं है, ये दोनों बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं और देश के लिए उन्होंने अच्छा खेल दिखाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन समय सबका आता है, रिटायरमेंट सबको होना पड़ता है। अभी तो इनका रिटायरमेंट हुआ नहीं है, एज ए प्लेयर ये खेल सकते हैं। सचिन तेंदुलकर तो 42 साल तक खेले थे, ये भी खेले 42 साल तक, और सचिन तेंदुलकर जैसा गेम दिखाएं। रोहित शर्मा और विराट कोहली, क्या दिक्कत है तो ओबामा जाने का। क्रिकेट पंडितों को ये सब कोई मतलब नहीं है, और जनता इस चीज़ को समझे और जाने। अब उसके बाद शुभमन गिल को अभी कप्तान बनाया गया है, तो भाई सीधी सी बात है, किसी को कप्तान बनाएंगे तो मौका देंगे। अब रोहित शर्मा को उम्र का तो बिल्कुल 40 साल होने के बाद अगर आपका अभी तक ढंग से बैट नहीं चल रहा है तो आपको कप्तानी से तो हाथ धोना पड़ेगा। तो वही स्थिति हुआ, इनको कप्तानी से हाथ धोना पड़ा है। अब अगर एज ए प्लेयर रोहित शर्मा विराट कोहली टीम में रहना चाहते हैं तो अच्छा प्लेइंग दिखाएं सचिन तेंदुलकर की तरह, और 42 साल तक खेलते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की जनता इस चीज़ को स्वीकार करेगी, क्या दिक्कत है। देश से बड़ा कोई नहीं होता, न खिलाड़ी बड़ा होता है, न कोच बड़ा होता है, न कोई होता है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, और इस विषय पर देश की सारी जनता अपनी हामी भरेगी, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। तो दोस्तों शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है और एक प्रकार से उनके पास वर्ल्ड कप तक ये उम्मीद है। जैसा इंडिकेशन सूचना एक प्रकार से अजीत अगरकर की तरफ से मिला है, तो ऐसा लगता है कि इनको 20 मैच का लगभग मौका मिलेगा और ये वर्ल्ड कप 2027 तक कप्तान रहेंगे। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली खिलाड़ी के रूप में अच्छा प्रदर्शन करके वर्ल्ड कप खेलें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हर्षित राणा पर बयान आया क्रिकेट पंडित, एक महान क्रिकेट पंडित का नाम नहीं लूँगा, एक महान क्रिकेट पंडित का एक बयान आया कि हर्षित राणा गौतम गंभीर का चहेता है, इस कारण टीम में बना हुआ है। इस गौतम गंभीर का चहेता है तो बना हुआ है। दोस्तों ये बताइए, हर्षित राणा जो है साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा खेल दिखाया। इंग्लैंड टीम जब भारत आई उसमें उसने बड़ा अच्छा खेल दिखाया, 150 की स्पीड से गेंद फेंकता है। अब ऐसे प्लेयरों को मौका मिलना चाहिए, बताइए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए। अब एशिया कप में 150 की स्पीड से बॉलिंग किए, 2-4 विकेट लिए, उतना सफल नहीं हो पाए, वो एक अलग मैटर है। मतलब खिलाड़ी को बनाना है तो उनको पर्याप्त मौके देने होंगे। अब हर्षित राणा को पर्याप्त मौका कहाँ मिलता था?
उनको भाई इनको तो कंटिन्यू खिलाना था। जब साउथ अफ्रीका में ये अच्छा प्लेइंग किए और उस दौरा में, और इंग्लैंड टीम जब भारत आई उसमें ये अच्छा प्लेइंग किए, तो इनको निकालने का क्या मतलब था? इनको जब चाहे निकाल दो, जब चाहे ले आओ, तो कहाँ से इनका प्लेइंग निखर कर बाहर आएगा? जबकि 150 किलोमीटर की स्पीड से फेंकते हैं गेंद। और दोस्तों देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया दौरा में हर्षित राणा जो है ट्रम्प कार्ड साबित हो गए, तुर्क इक्का साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। इस विषय में आपका जो भी मानना होगा कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, तो कहना ये चाहता हूँ कि इस तरह से बवाल मचाने का क्रिकेट पंडितों का कोई मतलब नहीं है। देश बड़ा होता है, खिलाड़ी बड़ा नहीं होता। और बड़े दुख की बात है कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, जो खिलाड़ी बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन उन्होंने संन्यास लेने में बड़ी देरी की। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, लाइन है, बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम दोस्तों आपको मालूम है, मैं अपने जवान से नहीं लूँगा, लेकिन आप जानते हैं इस चीज़ को। सिर्फ 2 खिलाड़ी को मैं मानता हूँ, धोनी और सुनील गावस्कर। बाकी खिलाड़ियों की मैं बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन धोनी जो है अच्छा प्लेइंग करते हुए संन्यास लिए, T20 से भी, वनडे से भी और टेस्ट से भी। और सुनील गावस्कर का भी संन्यास जो हुआ शतक लगाकर हुआ था। नागपुर वनडे वर्ल्ड कप 1987 में उन्होंने शतक लगाया अपने आखिरी मैच में। 102 डिग्री बुखार था उनको, और मेरे ख्याल से 105 कुछ रन बनाए थे उस मैच में। और उसके बाद उन्होंने संन्यास लिया था। उन्होंने संन्यास तोड़ा नहीं, अच्छा खेलते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने संन्यास लिया। कहना यह चाहता हूँ दोस्तों कि एक अच्छा प्लेयर जो है अपने अच्छे पिक पर संन्यास ले, तो देश की जनता की नज़रों में उनकी इज्जत कई हजार गुना बढ़ जाती है। और टीम पर बोझ बनकर अगर वो संन्यास ले, तो देश की जनता को भी दुख होता है। जहाँ तक रोहित शर्मा, विराट कोहली का बात है, तो संन्यास तो उनका हुआ नहीं है। एज ए प्लेयर जो है 3 वनडे भी उनके पास मौका है, उसमें अच्छा प्रदर्शन, ताबड़तोड़ प्रदर्शन करें और अपना दावा मजबूत करें वर्ल्ड कप 2027 के लिए। दोस्तों, इन सब विषयों में आपका जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों प्लेयर जो है 40 साल का उम्र 2027 वर्ल्ड कप तक हो जाएगा, और ये वर्ल्ड कप 2027 में मेरे हिसाब से तो खेलते हुए नज़र नहीं आ सकते, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। इस विषय में आपका जो भी मानना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।